नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो हम देखेंगे कि हमारे धर्मशास्त्रों में, प्राचीन धर्मशास्त्रों के लेखकों ने किस तरह के अपराध, जघन्य अपराध किए जाने के पश्चात उनको उस समय क्या माना जाता था? केवल पाप माना जाता था। आज की तरह उसको क्राइम नहीं माना जाता था, पाप माना जाता था। और पाप के लिए फिर ऐसे दंड विधान नहीं होते थे जो आज हमारे यहाँ दिए जाते हैं। दोस्तों, उस समय जो है उन्होंने अपने लिए तमाम इस तरह के व्रत और प्रायश्चित रख लिए, जिनको के करने के बाद वो प्रायश्चित हो जाता था और उस किए हुए अपराध की माफ़ी हो जाती थी। उसका जो है बिल्कुल कोई पाप नहीं रहता था, यानी कोई अपराध नहीं रहता था। दोस्तों, इस तरह की बड़ी बड़ी अजीबो गरीब ये चीज़ें मिलती हैं, विधान मिलते हैं इन धर्मशास्त्रों में। तो दोस्तों, जिनको पढ़ने से मालूम होता है कि पहले जो है ब्राह्मण किस तरह से अपनी मनमानी करते थे और किस तरह अपने लिए जितने भी पाप करते थे उनके लिए प्रायश्चित स्वरूप जो उन्होंने तमाम व्रत बना रखे थे। बस व्रत कर लो और फिर कितना ही बड़ा अपराध क्यों किया हो, हत्या क्यों नहीं की हो, किसी भी पशु पक्षी को मार के खाया क्यों नहीं हो, तमाम तरह के पशु पक्षी, गधा, कुत्ता आदि सभी, दारू पी हो, कुछ भी स्त्री के साथ समागम किया हो, शूद्र स्त्री के साथ किया हो, तो वो कोई मामूली बात होती थी, उनका लिए पाप होता था केवल, क्योंकि धर्म का विधान चलता था, कानून का विधान तो था नहीं, इन्हीं के बनाए हुए कानून थे। तो इन धर्मशास्त्रों में यही लिखे हुए हैं सब। तो इनको जो है एक तरह से हम इनके कानून की किताब भी कह सकते हैं, विधान भी। जैसे मनुस्मृति को तो आपने देखा है, और मनुस्मृति के बारे में कह देते हैं जो शूद्रों के लिए दंड विधान थे कि ये जो है वामपंथियों ने घुसेड़ दिए हैं, तमाम अंग्रेज़ों ने घुसेड़ दिए हैं, ये प्रक्षिप्त हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है मनुस्मृति। लेकिन सारी मनुस्मृतियों के अलावा तमाम स्मृतियाँ जो हैं, तमाम जो है ये पुराण हैं, इनमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दोस्तों, इसलिए ये नहीं कह सकते कि मनुस्मृति में प्रक्षिप्त घोषित किए, प्रक्षिप्त लिख दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे, बहुत ही रोचक प्रसंग है और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और एक अनुरोध और करूंगा कि आज तक जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, और घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये रोचक प्रसंग जो है मैं आपको लाता रहूँगा। दोस्तों, आइए देखते हैं आज कि किस तरह के प्रायश्चित करने चाहिए। बगैर किसी विलम्ब के देख लेते हैं कि किस तरह के से जो है हमारे धर्म ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में ब्राह्मणों ने अपने लिए ख़ास तौर से क्या क्या जो है नियम बना रखे थे अपराध करने के बाद जो है। व्यास जी कहते हैं इसमें, व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले द्विजोत्तम को, द्विजोत्तम ब्राह्मण ही होते हैं, सुरापान करने वाले द्विजोत्तम को अग्नि के समान वर्ण वाली प्रतप्त यानी अति उष्ण यानी दहती हुई, खौलती हुई सुरा का स्वयं पान कर लेना चाहिए। यानी जो ब्राह्मण सुरापान करे उसको क्या करना चाहिए? अग्नि के समान यानी खौला ले, खूब शराब को खौला ले, और उससे शरीर के दग्ध होने पर वह पाप से मुक्त हो जाता है पी करके। अब पी करके तो जलेगा ही, लेकिन दोस्तों ये कौन करेगा? कोई और तो करने वाला नहीं है। तो जो अपराध कर दिया उसने, जो पाप कर दिया सुरापान का, तो फिर उसका जो है प्रायश्चित भी उसे ही करना है, दंड भी अपने आप को ही देना है। अब इस तरह से जो कौन करेगा बताइए, कि खौलती हुई मुंह को जलाएगा, खौलती हुई शराब जो पी करके। तो उन्होंने कहा कि उससे शरीर के दग्ध होने पर वह पाप से मुक्त हो जाता है बस। अथवा अग्नि के समान रंग वाला, देखिए आगे देखिए, कोई जो है शराब पी ले तो उसका फिर क्या प्रायश्चित है कि अथवा अग्नि के समान रंग वाला यानी लाल रंग का, अत्युष्ण बहुत गर्म गोमूत्र और गोबर का रस अथवा गौ का दुग्ध, घृत अथवा जल पीने पर द्विज पाप से मुक्त हो जाता है। क्या? या फिर जो है शराब न पी पाए, गर्म जो है एकदम, तो क्या करे? ऐसे ही गोमूत्र को गर्म करे, उसी में गोबर डाले और उसको पिए, गर्म करके खूब खौलता हुआ। सुराजन्य पाप के समन के लिए जल से भीगा वस्त्र धारण कर प्रयत्न पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्म हत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। फिर नहा धो ले, और नहा धो के भीगा वस्त्र पहन के ही नारायण का ध्यान करने लग जाए, तपस्या करने लग जाए,
तो श्राप का जो है प्रायश्चित हो जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। काम से मोहित होकर, काम से पीड़ित होकर गुरु की भार्या के साथ यानी गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाले शिष्य को, यानी वो ब्राह्मणी होते थे, ब्राह्मण को, लिखा हुआ है ब्राह्मण, 415 पृष्ठ से पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये कूर्म पुराण है, ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर का कूर्म पुराण सचित्र हिंदी अनुवाद सहित है, और इसमें 414 पृष्ठ से मैं पढ़ रहा हूँ, 415 से, कि काम से मोहित होकर गुरु की भार्या के साथ गमन करने वाले ब्राह्मण को लोहे से बनाई गई कृष्ण वर्ण की तप्त एवं उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए। कोई और नहीं कराएगा, खुद ही उसे जो है कहीं रखी होती होगी घर में बना करके, कि लोहे से बनाई गई काले रंग की स्त्री, काले रंग की स्त्री लोहे से बनाई गई। अब वहाँ उस समय लोहा तो होता नहीं था, ढलाई के कारखाने थे नहीं, पता नहीं कैसे बनाते होंगे। तो ये लोहे से बनाई गई काले रंग की तप्त, और वो उसको फिर भट्टी में गर्म करना है कि एकदम तप्त हो जाए, और उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए। आप समझ रहे होंगे दोस्तों क्या, कि यानी कोई शिष्य जो है ब्राह्मण और अपने एक ब्राह्मण गुरु की पत्नी के साथ समागम करे काम से मोहित होकर, तो उसे के लिए क्या प्रायश्चित था, ये पाप हो गया। और इसके लिए था कि एक स्त्री होती थी लोहे की बनी, और उसको जो है खूब गर्म किया जाता था, फिर उससे जो है आलिंगन करना था, उसे अपने भुजपास में बांधना, पकड़ना होता था, उससे जो है भुजपास में लेना होता था, आलिंगन करना होता था, बस हो गई मुक्ति। अथवा, और क्या आगे देखिए इसके बाद, अथवा ये न हो, मान लो स्त्री न हो, मान लो एक ही, तो क्या करे, स्वयं लिंग एवं अंडकोश। वहाँ तो लिखा है मनुस्मृति आदि अन्य स्मृतियों में कि राजा जो है उस शूद्र का जो है लिंग कटवा दे और उसका जो है चूतड़ दगवा दे, अगर चारपाई पर बैठ जाए, आसन पर बैठ जाए बराबर, और जीभ कटवा दे अगर जो है किसी को गाली दे दे, ब्राह्मण को, द्विज को। तो ये तो वहाँ जो है राजा के लिए कानून थे और वो अपराध माने जाते थे, लेकिन यहाँ केवल पाप है। और देखिए कितने जघन्य पापों के लिए क्या क्या जो है प्रायश्चित हैं। अब देखिए वो कहते हैं कि अथवा स्वयं लिंग एवं अंडकोश को काटकर अपनी अंजलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक शरीर पात न हो जाए। अब देखिए ये आप सोचिए कि ये हमारे धर्मशास्त्र हैं और इनको जो है उस समय के विधान शास्त्र कहा जाता था, यही नियम चलते थे, और मनुस्मृति आदि के लिए, शूद्र आदि के लिए थे वो, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये नियम जो है इन पुराणों में मिलते हैं कि क्या है, आप स्वयं देख रहे हैं दोस्तों कि ब्राह्मण की पत्नी के साथ या तो वो लोहे की स्त्री के साथ आलिंगन करे या फिर अपने हाथ से अपने लिंग को और अंडकोश को काटे। अब बताइए ऐसा कोई आदमी कर सकता है? अपने हाथ से कैसे काट सकता है? कोई नहीं काट सकता। और ये जो है उसके लिए जुर्म हो गया, अपराध हो गया। तो क्या करेगा, अपने हाथ से काटेगा, अंडकोश को भी काटेगा, लिंग को भी काटेगा, और फिर अपनी अंजुलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर चल देगा। अब बताइए इतना होश रहेगा उस आदमी को, काटने पीटने के बाद अपने वो भी जननांगों को वो दक्षिण दिशा की ओर हाथ में लेके चल देगा, और तब तक चलना है जब तक वो गिर नहीं जाए। अरे उसका तो बेड़ा वहीं हो जाएगा गर्क। और वो क्यों काटेगा? इसमें कोई राजा काटता या कहीं ऐसा विधान होता दंड का, अब लिख दिया कि अपने आप काटो और अपने आप जो है ये भोगो, तो तब तक जाना चाहिए जब तक शरीर पातन हो जाए। दोस्तों कितने देखिए विलक्षण कानून हैं, ये आपने आज तक नहीं सुने होंगे, न कहीं पढ़े होंगे। आप सुनिए दोस्तों और जानिए कि देखिए कैसे कैसे विधान थे। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाले अथवा स्वेच्छापूर्वक उनके साथ संसर्ग करने वाले ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में समाहित होकर अनशन व्रत करना चाहिए, अथवा कपर्दी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। आत्महत्या कर लेनी चाहिए। या तो क्या है कि जैसे ब्राह्मण की हत्या कर दी, ब्राह्मण ने ब्रह्महत्या लग गई, सुरापान कर लिया,
चोरी और गुरुपत्नी के साथ गमन कर लिया और स्वेच्छापूर्वक उसके साथ संसर्ग कर लिया गुरुपत्नी के साथ, तो ब्राह्मण को भी करना है क्या? ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में जाकर अनशन व्रत करना चाहिए। अनशन बैठ जाए अनशन पर कि ये मैंने पाप कर दिया, बस इसका जब तक छुटकारा नहीं हुआ, अनशन पर बैठ जाए, अनशन व्रत करना चाहिए। अथवा कपर्दी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। अब कौन बताइए खुद को कैसे चिता बनाकर कैसे जल जाएगा आदमी? या तो उसे राजा वगैरह जो है उसके जल्लाद वगैरह उसे डालते अग्नि में, लेकिन यहाँ कह रहा है अपने आप जला और अपने आप जो कोई नहीं करेगा। लेकिन धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त दूसरा प्रायश्चित नहीं बताया ब्राह्मणों के लिए, इसलिए पुण्य तीर्थों में अपना शरीर जला देना चाहिए। पुण्य तीर्थों में जाके अपना शरीर जला देना चाहिए। जानबूझकर अपनी पुत्री, बहन, अब ये सोचिए आप कि ब्राह्मणों के लिए विधान है कि क्या ऐसा करते थे ब्राह्मण? कितने पतित होते होंगे उस समय के ब्राह्मण जो अपने लिए ही लिख रहे हैं कि जानबूझकर अपनी पुत्री, बहन या पुत्र वधू के साथ गमन करने वाले को जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। यानी उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसे राजा को नहीं दंड देना है, खुद ही उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। नहीं करे, कोई जोर जबरदस्ती है, क्यों करेगा वो? क्योंकि जानबूझकर, किसके लिए? कि जानबूझकर अपनी पुत्री से, अपनी बहन से, अपने पुत्र वधू के साथ गमन करने वाले को, समागम करने वाले को, सेक्स करने वाले को जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी मर्यादा है धर्मशास्त्रों की। मौसी, मामी, बुआ, भांजी के साथ गमन करने पर कृच्छ तथा अतिकृक्ष नामक व्रतों को करना चाहिए। अब देखिए आप कितनी मज़ेदार दंड हैं कि किसी के साथ करो, मौसी, मामी, फूआ, भांजी, जो भी हैं सबके साथ दुराचार कर लो। क्या करना है आपको? कोई अपराध नहीं है, पाप हो गया। तो इसके लिए आपको अतिकृच्छ और कृच्छ व्रत कर लेने चाहिए। बस एक आध 2-4 दिन गोबर का मूत्र, गाय का मूत्र पी लो और शुद्ध हो जाओगे। जौ का दलिया खा लो, जौ की रोटी खा लो, शुद्ध हो जाओगे। ऐसे ही लिखा है। और इन पापों की शांति के लिए जगद्योन अनादि निधन परम देव का ध्यान करते हुए चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देखिए क्या मज़े आते होंगे। सारे कुकर्म किए, सारे अपराध किए, बस व्रत कर लीजिए। भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर पाप की शांति के लिए अपराध नहीं है। वहाँ जो है भाई की अनुज वधू भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कहे जोई, ताहे भले कछु पापन होई। ये जो है रामचरितमानस में कह दिया रामचंद्र जी ने, किससे? बाली से, कि अनुज वधू भगिनी सुतनारी सुन सठ कन्या समय चारी। यहाँ जो है क्या कह रहे हैं? कोई अपराध नहीं है। ये त्रेता में तो ये बात हो गई कि उसको अपराध मान लिया गया कि उसे मारने में कोई पाप नहीं है जो इन कर्मों को करता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं इस पुराण में, और ये ऐसे ही सब पुराणों में है, ये नहीं कि कूर्म पुराण से मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन सारे पुराणों में ही ये भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप की शांति के लिए अच्छी प्रकार समाहित मन होकर 4 अथवा 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। चंद्रायण व्रत कर लो 4-5, बस कोई माफ़ हो गया, कोई अपराध नहीं आपका। अपराध तो नाम ही नहीं, पाप होता था। फूआ की लड़की, मौसी की लड़की, मामा की लड़की के साथ गमन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। मित्र की पत्नी, साली के साथ सहवास करने पर एक अहोरात्र उपवास करके तमकृक्ष व्रत करना चाहिए। देखिए कितने जो है अपने अच्छे नियम बना रखे थे। किसी के साथ कोई भी बलात्कार हो, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कितने दुराचार करते थे ये लोग उस समय, किसी को नहीं छोड़ते थे। और फिर क्या है, कोई इनके लिए दंड विधान नहीं था, अपना ही मर्जी से विधान बना रखे थे। यही इनके नियम थे कि बस व्रत कर लो, और व्रतों के अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं। रजस्वला के साथ गमन करने पर विप्र 3 रात में शुद्ध होता है। ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध हो जाता है रजस्वला के साथ गमन करने पर। और चंडाली के साथ खूब करते थे, चंडालियों के साथ, चांडाली के साथ वैसे कहते थे छुबो मत, लेकिन खूब जो है देवदासी बना के मंदिरों में आज भी करते हैं।
तो क्या कहते हैं, चांडाली के साथ गमन करने पर, 3 तप्त कृच्छ व्रतों के साथ, संतापन, शांतपन, देखिए नाम कितने कितने सुंदर हैं, करने से शुद्धि हो जाती है। बस शुद्धि हो गई, पाप लग जाता है। विप्रदेव जो है अशुद्ध हो जाते थे, किसी के साथ बहन, बुआ, भाई, पत्नी और पुत्र वधू, अपनी लड़की, जो भी करना था, कोई भी चंडालिनी के साथ, किसी अन्य जाति के साथ कुछ नहीं है। 3 रात कर लो ताम्रकृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत कर लो, बस सब जो है ये थे इनके दंड विधान। लेकिन शूद्रों के लिए आपने देखा स्मृतियों में किस तरह के विधान है, अन्य किसी प्रकार से निष्कृति निस्तार नहीं कही गई है। पृष्ठ 416 से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, इसमें श्लोक भी हैं। तो आगे देखते हैं कि ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को 1 कृच्छ व्रत करना चाहिए। 1 कृच्छ व्रत कर ले बस, किसी भी अपनी जाति की ब्राह्मण स्त्री से समागम करें ब्राह्मण देव तो 1 कृच्छ व्रत कर लें। और कन्या को दूषित करने पर, अपनी या किसी पराई कन्या को जो अविवाहित होती है, कन्या को दूषित करने पर यानी उसके साथ दुराचार करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अब ये करने वाले भी यही, बताने वाले भी यही, लिखने वाले भी यही, ये था उस समय का जो है विधान। देखिए जिसके लिए आज परेशान हैं कि आज क्यों ये संविधान के अनुसार तमाम एक्ट लगा दिए जाते हैं, और ये SC ST एक्ट, फलाना एक्ट, ढिमका एक्ट, ये क्या है? ये संविधान, ये संविधान थे हमारे, ये होने चाहिए। किसी के साथ कुछ भी करो, कुछ भी पियो, कुछ भी खाओ। देखिए, और ये दोस्तों आप पढ़िए, समागम के अयोग्य ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को 1 कृच्छ व्रत करना चाहिए, और कन्या को दूषित करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणो ब्राह्मणीम गत्वा कृच्छमेकम समाचरेत, कन्यकाम दूषित्वा तु चरे चांद्रायणम व्रतम। ये श्लोक है 32वां 416 पृष्ठ। ये हो गया। और देखिए क्या है, अमानुषी स्त्री, अमानुषी यानी मादा, कोई भी मनुष्य को छोड़ के कोई भी मादा स्त्री, अमानुषी स्त्री, रजस्वला, अयोनी तथा जल में वीर्यपात करने पर पुरुष को कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। बस हो गया काम। अब ये कृच्छ शांतपन व्रत यही जाने कि क्या होता था उसमें, कोई वो नहीं थी, इसमें ये खाना है, इसमें ये नहीं खाना है, बस व्रत रख लिया, हो गया सब। अब आगे चलें 417 पृष्ठ पर दोस्तों, अध्याय 32 है ये। बंधकी गमने विप्रस्त्रात्रेण विशुद्ध्यति गवी मैथुनमासेभ्यम चरे चांद्रायणम व्रतम। 34वां श्लोक, व्यभिचारिणी स्त्री के साथ गमन करने पर, व्यभिचारिणी जो स्त्री है उसके साथ गमन करने पर ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध होता है। गमन करके आए ब्राह्मण देव, 3 रात जो है व्रत रख लो, और रात में तो व्रत ही होता है सबका, कौन खाता रात में, 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। या गौ के साथ में तो देखिए, अब ये नहीं, अब अलग भी हैं, और ये चीज़ें होती होंगी तभी तो ये लिखे हैं कि गौ के साथ मैथुन करने पर, गौ के साथ भी मैथुन करते थे, गौ के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। ये शूद्रों के लिए नहीं थे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए नहीं थे, ये ब्राह्मणों के लिए ही थे। गौ के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। अब व्रत जो है कर लो, माफ। बकरी या भेड़ी के साथ मैथुन करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। बकरी और भेड़ से समागम कर लिया तो आपको क्या करना है, प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पतित स्त्री के साथ, पतित दलित स्त्री के साथ, शूद्र स्त्री के साथ सहवास करने पर 3 कृच्छ व्रतों से शुद्धि हो जाती है। 3 कृच्छ व्रत कर लिए बस शुद्धि हो गई, कोई नहीं, कोई पाप नहीं है, चाहे जिससे करो, कोई अपराध नहीं। अच्छा, पुलकसी शूद्रा में निषाद से उत्पन्न स्त्री, निषाद स्त्री, पुलकस स्त्री, ये सब शूद्र जातियाँ थीं के साथ गमन करने पर, शूद्रों में भी अंत्यज अछूत जातियाँ थीं ये, पुलकस आदि, चंडाल आदि, तो उनके साथ समागम करने पर, उनके साथ मैथुन करने पर कृच्छ चांद्रायण व्रत कर लेना चाहिए। नटी
नटकी स्त्री, नर्तकी नाचने वाली गाने वाली, धोबिन बाँस के द्वारा और चर्म के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली स्त्री, चर्मकार की स्त्री, धोबी की स्त्री, बाँस के द्वारा बाँस फोर जो होते हैं आज अनुसूचित जाति में आते हैं, निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। बस कर लो, चाहे चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अब आप खुद देखिए दोस्तों, कितने मज़ेदार थे इनके विधान, कितनी छूट थी इनको सारे कुकर्म करने की। कोई अपराध नहीं, केवल पाप कह देते थे, अरे पाप हो गया, गंगा जी में नहाओ, सब शुद्ध हो जाता है, व्रत रख लो, हो गया। कदाचित यदि काम से मोहित होकर ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी स्त्री के साथ गमन करता है तो उसे गधे का चर्म धारण कर, अब बताइए ये अनोखी चीज़ है, न गधे का चर्म होगा, कौन आता है, कहाँ से आएगा गधे का चर्म। गधे का चर्म धारण कर पहनकर 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। अब ठीक है, गधे का चर्म नहीं तो किसी और का, भैंसे का, बकरी का ओढ़ लेगा। ब्रह्मचारी क्या करेगा, किसी काम से मोहित तो ब्रह्मचारी किसी स्त्री के साथ गमन करता है, ब्रह्मचारी भी गमन करते थे देखिए, तो उसे गधे का चर्म पहनना है, ओढ़ना है और 7 घरों से भीख मांगनी है। अपने पाप को प्रकट करते हुए तीनों कालों में स्नान करना चाहिए, तीनों टाइम स्नान करना है फिर कि भाई मैं तो बहुत पाप करे आया। इस प्रकार 1 वर्ष तक करने से वह इस पाप से मुक्त हो जाता है, बरी हो जाता है। देखिए कितने अच्छे न्यायालय थे कि बस भैया 1 साल तक तू तीनों टाइम जो है व्रत रखता चल और 7 घरों से भिक्षा मांगता रहे और तैने कर दिया ब्रह्मचारी जी, तो बस माफ़ हो जाएगा तेरा 1 साल बाद। आगे देखें, बुद्धिपूर्वक क्षत्रिय की हत्या करने पर, जानबूझकर क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण को ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। बस ब्रह्म हत्या के लिए जो व्रत होता है वही क्षत्रिय की हत्या कर दे तो बस कर लो ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत। अनचाहे क्षत्रिय की हत्या हो जाए तो 6 महीने तक 500 गायों का दान करना चाहिए। अब इन पर गायों की तो कोई कमी नहीं रहती थी, हजारों गाय, लाखों गाय देते थे, उस समय गायों ही का ज़्यादा आदान प्रदान होता था। तो पंडित जी क्या करें, ब्राह्मण देव ये जो है किसी क्षत्रिय की हत्या कर दें अनजाने में तो उसे 500 गाय दे दें, किसको, किसी ब्राह्मण को 500 गायों का दान कर देना चाहिए, वो ब्राह्मण को ही देना है अपने भाई को। अथवा स्वयं वन में रहते हुए 1 वर्ष तक एकाग्रतापूर्वक संयमित होकर प्राज्ञापत, शांतपन अथवा ताप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। अगर 500 गाय नहीं है देने को तो क्या करे, वन में चला जाए, अकेला रहे 1 साल तक और वहाँ प्राज्ञापत, शांतापन, ताम कृच्छ, तप्त कृच्छ व्रत कर ले। अनिच्छापूर्वक वैश्य की हत्या करने पर, अनिच्छापूर्वक वैश्य की हत्या करने पर, इच्छा नहीं हो धोखे से हो जाए या अनिच्छा नहीं हो फिर भी हत्या हो जाए वैश्य की, तो क्या करे, 2 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए और 1250 गायों का दान करना चाहिए। अथवा कृच्छ या अतिकृच्छ व्रत एवं चांद्रायण व्रत, ये तो लिख दिया है गायों का, कुछ नहीं हो तो कोई बात नहीं। ब्रह्म हत्या के लिए वो उसके वैश्य की हत्या के लिए 2 वर्ष तक ये करना है, जंगल में जाके कृच्छ व्रत है, अतिकृच्छ व्रत है और चांद्रायण व्रत करना चाहिए। आगे देखें दोस्तों, बहुत मज़ेदार है, दिलचस्प है और आप जो है इसको अवश्य पसंद करेंगे। देखें दोस्तों, प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर, प्रमादवश क्रोध में आकर, संवत्सरं व्रतं कुर्यात् शूद्रं हत्वा प्रमादतः गोसहस्रार्धपादं च दद्यातं तत्तात्पशान्तये। यानी प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर इस पाप के शमन के लिए, पाप है ये, अपराध नहीं है आज जैसा कि कहीं जो है कोर्ट में मुकदमा चलेगा या फिर सज़ा होगी, आजीवन कैद होगी या फांसी की सज़ा होगी या 10 साल की सज़ा होगी, 7 साल की होगी, ऐसा कुछ नहीं था। क्या होता था कि शूद्र की हत्या करने पर इस पाप के शमन के लिए 1 वर्ष तक हत्या का व्रत करना चाहिए, 1 वर्ष तक व्रत रखना है और 1125 गौओं का दान करना चाहिए। क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनमें से किसी एक का वध करने पर क्रमशः 8, 6 तथा 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणी की हत्या करने पर ब्राह्मण को 8 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के व्रत का पालन करना चाहिए। अपनी ब्राह्मणी को मार दें ब्राह्मण जी तो क्या करेंगे, 8 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के व्रत का पालन करते रहें, बस 8 साल बाद माफ, बरी। क्षत्राणी की हत्या करने पर 6 वर्ष तक करना है
बरी, और वैश्या की हत्या होने पर 3 वर्ष तक तथा शूद्रा की हत्या होने पर 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करने से द्विजोत्तम शुद्ध हो जाता है। शूद्र के लिए तो कुछ नहीं है, वो तो कीड़े मकोड़े जैसे होते थे। शूद्र तो उसके लिए क्या करना है, शूद्र की हत्या कर दो और 1 साल बस ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत कर लो, यही चंद्रायण कर्च तप्त कर्च व्रत, शांत्यपन व्रत। तो ये जो है शूद्र के लिए 1 साल करना है। छत्राणी यानी उसकी हत्या करने पर छत्राणी की 6 वर्ष तक, और वैश्य की हत्या होने पर 3 वर्ष तक। ये देखिए क्या अद्भुत नियम विधान थे। अच्छा, प्रमादवश, और देखिए साफ लिखा हुआ है, ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करने से द्विज उत्तम यानी ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। अच्छा, प्रमादवश यानी कोई नशे में या जोश में आकर के वैश्य की स्त्री की हत्या करने पर द्विज को किंचित दान करना चाहिए, किंचित थोड़ा बहुत दान कर देना चाहिए, मैं अगर वैश्य की स्त्री की हत्या कर देता हूँ। और अंत्यजों का वध होने पर, यानी शूद्रों का, दलितों का, अछूतों का, अस्पृश्यों का, अंत्यजों का वध होने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अरे कीड़ा मर गया कोई, ऐसे ही है, बस चांद्रायण व्रत कर लेंगे, माफ, बरी हो गए। और भगवान ब्रह्मा ने पराक व्रत के द्वारा शुद्धि बताई है। बस ब्रह्मा ने कह दिया है कि शूद्र को मारो, अंत्यज को मारो, और बस या तो चंद्रायण व्रत कर लो, या फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पराक व्रत कर लो, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंढक, अब देखिए आगे पशु पक्षियों के भी देखो, ये तो इंसानों के हो गए। अब मेंढक को नकुल, नेवला जो होता है, कौवा, दंदसूख, हिंसक जंतु, चूहा और कुत्ते की हत्या करने पर द्विज को व्रत के 16वें अंश का पालन करना चाहिए। उसके जैसे जो है करते हैं 3 दिन का, तो उसका 16वां हिस्सा कर लो, 16 कुछ घंटे, मतलब 16वां अंश पालन करना चाहिए। कुत्ते की हत्या करने पर सावधान होकर 3 रात पर्यंत दूध मात्र पीकर रहना चाहिए। देखिए इससे तो कुत्ता भी अच्छा था मनुष्यों, शूद्रों से, अछूतों से, दलितों से। क्या था, कुत्ते की हत्या करने पर क्या करना है, सावधान होकर 3 रात्रि दूध पीने के रहना है, बस खाना नहीं खाना है, दाल रोटी नहीं खानी है, केवल दूध पी के रहना है। कुत्ता मर गया तो। बिल्ली और नेवले का वध हो जाने पर 1 योजन यानी 4 कोस और मार्ग में अनशन पूर्वक चलना चाहिए। 4 कोस पैदल चलना चाहिए। कब, जब किसी से बिल्ली और नेवला का वध हो जाए। अच्छा, द्विज को अश्व का वध करने पर 12 रात्रि पर्यंत कृच्छ व्रत करना चाहिए। अब भाई बताओ क्यों मारेंगे, इसका मारेंगे तो खाएंगे, अश्वमेध यज्ञ में खाया जाता था घोड़ा मार के। तो द्विज को अश्व का वध करने पर 12 रात्रि बस कृच्छ व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तम को चाहिए कि वह सर्प को मारने पर काले लोहे की अब्री तीक्ष्ण अग्र वाला लोहदंड की प्रतिमा दान करे। देखिए क्या विचित्र है कि सांप को अगर मार दे ब्राह्मण द्विजोत्तम तो तीक्ष्ण अग्रभाग वाला लोहदंड की प्रतिमा दान करे, जैसे भाला होता है, भाला आदि दान करे। सांड की हत्या करने पर 1 भार धान की भूसी और 1 मासा सीसा दान देना चाहिए, सांड की हत्या करने पर। बरहा की हत्या करने पर, अब ब्राह्मण देव क्यों करेंगे, हमें क्या लेना देना सुअर से, लेकिन उस समय खाते थे, इनमें लिखा हुआ है आगे चल के। तो बराह की हत्या करने पर घृत से भरा घड़ा दो दान, घी से भरा हुआ। और तीतर की हत्या करने पर 1 द्रोण तिल देना चाहिए, 1 मटका घड़ा भर के तिल दान करना चाहिए, तीतर मार दें तो। अच्छा, सुक की हत्या करने पर, तोते की हत्या करने पर 2 वर्ष तक के गाय का बछड़ा, 2 वर्ष तक का व्रत करना है। और गाय का बछड़ा क्रौंच को मारने पर 3 वर्ष गाय के बछड़े का दान करना चाहिए। हंस, बलाका, बक, बगुला, मोर, बानर, बाज एवं गिद्ध का वध करने पर ब्राह्मण के लिए गौ का दान। दान भी ब्राह्मण को देना है, कुछ भी मार दिया अपने खाने के लिए कैसे भी, तो ब्राह्मण को इतना जो है गौ का दान देना है। मांस भक्षण करने वाले अरण्य के पशुओं जैसे व्याघ्र है आदि की हत्या करने पर पयस्विनी यानी दूध देती हुई गाय का दान करना चाहिए ब्राह्मण देव को। मांसन खाने वाले पशुओं हिरन, खंजरीट आदि की हत्या करने पर गौओं की बछड़ी का दान करना चाहिए। और ऊँट का वध करने पर कृष्णन यानी घुंची 1 रत्ती सुवर्ण का, देखिए ऊँट का वध करने पर 1 रत्ती सोना दान करना चाहिए।
अस्थि वाले पशु पक्षी का, हड्डी वाले पशु पक्षी का वध करने पर ब्राह्मण को किंचित दान करना चाहिए, और बिना अस्थि वाले पशु पक्षी का वध होने पर प्राणायाम करने से शुद्ध होती है शुद्धि। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देखा हाथी का भी, हाथी का वध करने पर तप्तकृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। प्रमादवश गौ की हत्या करने पर चांद्रायण अथवा पराक व्रत करना चाहिए, जो ब्रह्मा जी ने बताया पराक व्रत कर लेना चाहिए। गाय की हत्या करने पर चांद्रायण और पराक व्रत करना चाहिए, और जानबूझकर वध करने पर इस हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कितने मज़ेदार विधान थे। कोई भी जघन्य अपराध केवल पाप माना जाता था, और केवल उनका जो है व्रत कर लो, व्रत करने से ही उनका समन हो जाता था, ब्राह्मण देव जो है बरी हो जाते थे दोस्तों। और ये पढ़ने से मालूम होता, और ये इसी में नहीं, ये सारे पुराणों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं दोस्तों। तो इससे ज्ञान होता है कि जिसके लिए आज इतना परेशान होते हैं कुछ लोग कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें तो मनुस्मृति को लाना है, हमें वही 5,000 10,000 साल पहले का ये जो है देश बनाना है इसको। तो दोस्तों ये बड़ी सोचनीय बात है कि किस तरह से आज वैज्ञानिक युग है, तमाम देश कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, और आज हम जो है 5,000 10,000 साल पीछे जाने के लिए लालाते हैं, मारामारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसमें किसी छोटे से छोटे कुकर्म को बड़ा सा बड़ा अपराध मिलता है, अपराध समझा जाता है, और उसके लिए बड़ा सा बड़ा दंड दिया जाता है। और दोस्तों ये हमारे संविधान की महिमा है कि आज जो है सबको समान समझा जाता है। कोई भी जाति हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी वर्ण हो, अगर अपराधी है तो वो अपराधी है, और उसके लिए उसको समान दंड विधान है। तो दोस्तों ये आप देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, ताकि हमें ज्ञात हो सके कि आपको किस तरह की चीज़ों को जानने की जिज्ञासा रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।